Hello, dear student. This is Shaila Malik from Alham College of Nursing and Health Sciences, Bhakkar. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of our new academic year. I'm super excited to have you all and excited about the amazing conversation that we have lined up for you. So, this is our first lecture, and our first lecture is about types of reading skills. So, student, this is very important topic according to paper point of view because MCQs short question related to this topic will be included in your paper. So, carefully listen and memorize this topic. So, let's get the ball rolling for types of reading skills. Now, what are the types of reading skills? First one is reading aloud. Second, still silent reading. Three, intensive reading, extensive reading, scanning, and skimming. So, take a start with skill one, reading aloud. So student, now I'll switch from English to Urdu so you can easily understand what I'm saying. It is also known as oral reading because oral जो है ये लिंक करता है स्पोकन से नॉट रिटन फॉर्म से लिंक नहीं करता, इसीलिए इट इज़ आल्सो नोन एज ओरल रीडिंग। ये ज़बानी पढ़ाई भी कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड आल्सो सेइंग इट। इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, जो इसका मेथड है वो क्या है कि इसमें लुकिंग एट अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग इट, उसको समझा जाता है एंड आल्सो सेइंग इट, और फिर उसको ऊंची आवाज़ में बोला जाता है। अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो ये चीज़ जो है रीडिंग अलाउड जो है ये हम ज़्यादातर क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। जब एज अ स्टूडेंट हम एज अ टीचर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि आपने क्या करना है, एक चैप्टर को जो है लाउडली क्या करना है, रीड करना है, और स्टूडेंट जो लाउडली रीड करता है और बाकी स्टूडेंट जो उसे सुन रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये स्किल भी रीडिंग अलाउड स्किल ही कहलाता है। अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो इसमें ये है कि रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर टू अ फ्रेंड। और जब एक न्यूज़पेपर में से आप एक पीस ऑफ न्यूज़ जो है वो अपने दोस्त को पढ़ के सुनाते हैं, तब भी आप क्या कर रहे होते हैं, रीडिंग अलाउड स्किल ही यूज़ कर रहे होते हैं। एंड रीडिंग अ नोटिस और अ मैसेज टू द स्टूडेंट, जब हम क्लास में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हुआ कोई भी मैसेज होता है या कोई भी स्केड्यूल होता है, जिस जब उसके मुतल्लिक उससे बात करते हैं, उसको बताते हैं लाउडली पढ़ के, तो वो चीज़ भी क्या कहलाती है, रीडिंग अलाउड स्किल ही कहलाती है। So second skill is silent reading. A silent reading means खामोश पढ़ाई. It involves looking at a sentence in a text and understanding the message they convey. इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है कि इसमें हम एक टेक्स्ट होता है, उसके सेंटेंसेस जो होते हैं इन अ टेक्स्ट में, उनको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं, द मैसेज दे कन्वे, कि वो कौन सा मैसेज जो है, कौन सा पैगाम हमें दे रहे हैं, विदाउट मेकिंग साउंड, बगैर आवाज़ पैदा किए, बगैर बोले। विस्पर खामोशी, सरगोशी किए, मरमर, मरमर कहते हैं गुनगुनाना, मतलब गुनगुना के जब पढ़ते हैं वो, और इवन मूविंग देयर लिप्स, और यहाँ तक कि हम अपने होंठों को भी हरकत नहीं देते। मतलब ये कि इस टाइप की जो रीडिंग होती है बच्चे, उसमें हम ना ही अपने जॉस को मूव करते हैं, मतलब उसमें हमारे माउथ जो है उससे रिलेटेड, जैसे हमारे लिप्स हैं तो ये भी ना ही मूव कर रहे होते हैं, ना ही हमारे जॉस मूव कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक स्टिल कंडीशन में बैठे बैठे होते हैं और एक टेक्स्ट पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, और उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके सेंटेंस पे फ़ोकस कर रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसमें जो ऑथर है वो हमें कहना क्या चाह रहा है, कौन-सा मैसेज वो हमें दे रहा होता है। उसमें जो है हमारी ना ही हमें साउंड प्रोड्यूस करनी होती है, ना ही हमें सरगोशी करनी होती है, और ना ही हमें गुनगुना के पढ़ना होता है, ना ही अपने लिप्स को मूव करना होता है। तो खामोश बैठकर जो चीज़ आप पढ़ और समझ रहे होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, साइलेंट, तो उसी को हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग बच्चे जो गहराई वाली जो रीडिंग होती है, जिसको हम इन डिटेल जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द टेक्स्ट इन डिटेल। अब इस चीज़ में जो चीज़ शामिल होती है वो ये होती है, द लर्नर टू अंडरस्टैंड, के जो इसमें लर्नर होता है वो अंडरस्टैंड करता है। एग्जामिन का मतलब होता है तज्जिया करना किसी चीज़ का, यानी कि उसको उसका एनालिसिस करना, उसका बगौर जायज़ा लेना, उसको अच्छे तरीके से समझना। इन द टेक्स्ट इन डिटेल, और बड़ी तफसील के साथ जो है वो टेक्स्ट को समझता है, उसका तज्ज़िया करता है। स्टूडेंट लर्न्स टू रीड केयरफुली विद कंसंट्रेशन टू एक्सट्रैक्ट द मेन आइडिया। इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या सीखते हैं, टू रीड केयरफुली, बड़े एहतियात के साथ और बड़े मोहतात अंदाज में जो है वो उसको रीड करते हैं, विद कंसंट्रेशन, बड़ी तवज्जो के साथ, टू एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुल आउट करना, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकालना। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, द मेन आइडिया, यानी कि इसमें स्टूडेंट जो है वो पूरी बुक जो होती है उसको अच्छे से उसको गो थ्रू करते हैं पूरे चैप्टर को, और फिर उसमें से क्या करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ उसे पढ़ने के बाद एक ख़ास किस्म का जो मेन आइडिया होता है उस टेक्स्ट का, उसको क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो ये वाली जो रीडिंग होती है ये कहलाती है इंटेंसिव रीडिंग। अगर इसके एग्ज़ाम्पल, तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास टेक्स्ट बुक है। एग्ज़ाम से पहले जो है वो हम एक टेक्स्ट बुक लेते हैं, उसको बड़ा इन डिटेल हम गो थ्रू करते हैं पूरे टेक्स्ट को, फिर उसमें से हम जो ख़ास किस्म का एक मेन आइडिया है उसको हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको लेके आते हैं। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। मीन्स कि गहराई वाली स्टडी इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्किल, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी, वसी किस्म का, यानी कि फैलाव वाली कोई चीज़ होना। एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव कहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा वसी किस्म का जो स्टडी लेवल होता है उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग की एक जो चीज़ अच्छी होती है वो ये होती है कि इसमें जो है हमें वर्ड बाय वर्ड जो इन डिटेल कोई चीज़ नहीं पढ़ना पड़ती, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग इन क्वांटिटी विदाउट बोदरिंग टू चेक एवरी वर्ड्स और स्ट्रक्चर, मीन्स कि ये एक रीडिंग पढ़ाई की ऐसी मिकदार होती है जो कि जिसमें हमें ना ही वर्ड टू वर्ड कोई चीज़ देखना पड़ती है, ना ही हमारा स्ट्रक्चर पे फोकस होता है। लर्नर रीड द बुक फॉर जॉय हैप्पीनेस एंड प्लेयर। तो जो लर्नर होता है वो ज़्यादातर किसके लिए पढ़ता है, अपनी खुशी के लिए, खुशी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए वो जो होता है वो बुक्स को रीड कर रहा होता है। उसको वर्ड बाय वर्ड या इन डिटेल पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं होती। द मेन पर्पस इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि उसमें इसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि इससे स्टूडेंट को मदद मिलती है कि वो जो है वो इंग्लिश में जो है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंसी उनकी पैदा हो जाती है। इन्फ्लुएंटली वो क्या करते हैं, इंग्लिश को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर, एक टीचर की मदद के बगैर वो खुद चीज़ें जो है वो बोलना और पढ़ना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी रीडिंग, जब हम कोई स्टोरी की रीडिंग कर रहे होते हैं या फिर हम नॉवल रीडिंग कर रहे होते हैं, तो इस टाइम जो है हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे किस लिए होते हैं, हमारी जॉय के लिए होती है, हमारी हैप्पीनेस के लिए होती है। और हम उससे बहुत ज़्यादा वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करना भी सीख रहे होते हैं, और उससे जो है चीज़ें समझने वाली एबिलिटी भी जो है हमारी वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्किल है उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है जैसे हम कोई पेपर स्कैन करवा लेते हैं, ठीक है? तो ख़ास किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, स्कैन हो जाती है। तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। रीडिंग अ टेक्स्ट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें हमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कहते हैं कोई स्पेशल, कोई ख़ास किस्म का जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो ख़ास किस्म की मालूमात होती है वो हमने क्या करनी होती है इसमें से क्या ढूँढना होती है, फाइंड आउट करना होती है। मीन्स कि एक टेक्स्ट है वो आपको दिया गया, आपने उस टेक्स्ट को बड़े अच्छे अंदाज़ में, बड़े कंसंट्रेशन के साथ उस टेक्स्ट को पढ़ना है, और उस टेक्स्ट में से फिर जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग होता है या इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो आपने क्या करना होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है, मीन्स कि उसको निकालना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपको डेली लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दूँ तो बच्चे ये होगी कि अगर जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, इन डेप्थ, इन डिटेल। लेकिन जब हमसे सवाल नीचे पूछे जाते हैं, तो सवाल के जवाब देने के लिए जब हम उस टेक्स्ट को दोबारा गो थ्रू करते हैं और उसमें से जो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसका मेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आंसर बना होता है, उसको निकालते हैं, तो वही हम क्या कर रहे होते हैं, स्कैनिंग कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि फाइंड नंबर इन टेलीफ़ोन डायरेक्टरी। तो जब हमें कहा जाता है कि आपने क्या करना है, अपना नंबर जो है ये टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में से क्या करना है, ढूँढना है, इसको फाइंड करना है। तो हम यूँ लंबी लिस्ट को देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसको देखते हैं, और जब हमें अपना नाम मिलता है तो हम क्या कहते हैं, ओह! ये रहा। तो वो जो ख़ास नाम होता है जिसका टेलीफ़ोन नंबर हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, स्कैनिंग कर रहे होते हैं। सेम केस इज़ फाइंड नेम इन ट्रेन टिकट्स। जब ट्रेन टिकट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनमें से कहा जाता है कि आपने इसमें से स्पेशल किस्म का कोई नाम दे दिया जाता है, या फिर हमने अपना ही नाम क्या करना होता है, उसमें से फाइंड करना होता है। तो पूरी वो ट्रेन टिकट्स में से जो पूरी टिकट्स की लिस्ट होती है, उसमें से जब हम अपना एक ख़ास नाम निकालते हैं, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं।
तो अगर इसको आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो ये होगी कि जैसे बच्चे एक चैप्टर होता है वो हम पूरा पढ़ते हैं और वो जो नीचे क्वेश्चन आपको लिखे होते हैं उनके आंसर करने होते हैं, तो उन आंसर के को देने के लिए दोबारा जब हम टेक्स्ट पे जाते हैं वहाँ से ख़ास किस्म का एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और ख़ास किस्म का आंसर जो हम निकाल के लाते हैं वही हमारा क्या होता है, स्कैनिंग कहता है, उसी को हम स्कैनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ स्किमिंग। Skimming, reading quickly to get the जनरल आइडिया ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि रीडिंग क्विकली, बड़ी तेज़ी के साथ हम क्या करते हैं, एक पैसेज को रीड आउट करते हैं टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमें बर्ड्स के ऊपर एक क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है और हमें कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इसमें से आइडिया निकालना है, खास इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये जो पैसेज है ये किसके मुतालिक बात कर रहा है। तो उस पैसेज का ना ही ऊपर कोई टॉपिक हमें दिया होता है, मतलब मीन्स कि उसका कोई टाइटल वगैरह नहीं होता, वो बस जस्ट वो हमें एक पैसेज देते हैं और उस पैसेज को पढ़ने के बाद और हम उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ने के बाद हमें आइडिया होता है कि ये जो पैसेज है ये किसके मुतालिक है, या हम कह देते हैं कि ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, यानी या फिर हम ये कह देते हैं कि ये जो पैसेज है ये बर्ड से रिलेटेड है। तो वो बर्ड से रिलेटेड हमें कब पता चलता है, जब हम उस पैसेज को रीड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली ये पैसेज है किस रिलेटेड। तो वो जब हम बताते हैं ख़ास किस्म का टाइटल एक पैसेज पढ़ने के बाद, तो वही टाइटल क्या करता है, वही स्किमिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर हो गया, ट्रैवल ब्रोशर्स हो गए, लाइक हमारे पास जो होते हैं पैम्फलेट्स वग़ैरह, तो ये भी क्या कहलाते हैं, स्किमिंग कहलाते हैं। क्योंकि इसमें जो है एक स्टोरी होती है और यानी कि उसका जनरल आइडिया जितना भी होता है वो उसमें हमें गिवन होता है। तो इस तरह की स्किमिंग कहलाती है, या इसको हम यूँ कह सकते हैं बच्चे कि स्किमिंग की अगर आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे हमें डेली लाइफ़ में देती हूँ आपको क्लासरूम में क्या क्या था हमारा। स्किमिंग ये होती है कि एक चैप्टर है और उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाता है आपको और फिर आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इसका खुलासा लिखना है। तो वो जो मेन आइडिया और मेन जो हम लिखते थे ना, एक कॉन्टेक्स्ट हम टाइप मेन आइडिया जो एक चैप्टर का लिखते थे, वही मेन आइडिया क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। क्योंकि पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हम खास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और जनरल आइडिया जो निकालते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है। तो इस तरह से अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो स्किमिंग हमारी वो हो गई कि पूरे चैप्टर का जो हम खुलासा लिखते हैं वो स्किमिंग, और जो क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। ओके बच्चे, थैंक यू।